नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। ये जो है आपका एक्सरसाइज 12.3 को करने के लिए इन सभी एग्जाम्पल को आप लोग को देखना और समझना जरूरी है। तो एक्सरसाइज 12.3 को करने से पहले आप लोग इसके सभी एग्जाम्पल को जरूर देख लीजिए और इसको जरूर समझ लीजिए। उदाहरण नंबर 4 है, आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार, यहाँ पे देख सकते हैं ABCD एक लान है, एक जगह है और इसके दोनों तरफ जो है वृत्ताकार क्यारी बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है, यानी कि ये जो वृत्ताकार आकृति बनी हुई है इसका जो केंद्र है ये O है, यानी कि O से D तक की दूरी ये जो है इस लान की जो इसका जो है क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है, यानी कि इस पूरे लान का क्षेत्रफल और इनका जो है क्षेत्रफल का योग जो हम लोगों को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसके बाद से इस वृत्त खंड का जो है क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे जो है आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये बहुत जो है विस्तार में समझाया है और इसको समझने में शायद आप लोगों को समझ में ना आए, तो इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट तरीका बताते हैं और बहुत आसान तरीका बताते हैं जिससे आप लोग इसको कर सकें। इस सवाल का सबसे पहले फंडा समझिए। इस सवाल का फंडा यही है कि हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है और ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होगा ये एक तरह से त्रिज्या खंड होगा और इस त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि यह वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगा दीजिएगा तो ये जो है आपका निकल जाएगा। इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, यानी कि पहले ही दोनों का निकालना है तो 2 गुणे θ/360 मैंने वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग को करने के लिए इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या तो पता नहीं है तो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है पूरा आपका ABCD वर्ग है और वर्ग में प्रत्येक जो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये जो है आपका जो है कर्ण हो जाएगा त्रिभुज BDC में या त्रिभुज ABC किसी में भी एगो त्रिभुज मान लीजिए और इसको निकाल लेंगे हम लोग और इसको निकालने के बाद से इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है इसको मध्य से विभाजित करता है, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इसका आधा कर देंगे तो ये जो है यहाँ से OD जो है हमारा जो है त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग बराबर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ऐसे करके हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल के इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने जो है ये आकृति बना रखा है, तो इस आकृति को जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसी आकृति को हमको जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्या करते हैं, इसका त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, इस वृत्त खंड का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, विकर्ण BD की लंबाई, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हॉल में लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में ये जो है आपका समकोण है। ठीक है, दिखा दीजिएगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने का, तो BD त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं तो कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण क्या है ये एम्प्लाई करेंगे। कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण क्या है तो बी डी का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग। तो इसे लंब समझिए तो बी सी का वर्ग अधन आधार इसको समझिए डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 56 का वर्ग कर देंगे भाई, देखिए वर्ग है और इसका एक भुजा 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 56 का वर्ग अधन 56 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का जो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। ठीक है, तो 56 का वर्ग कर देंगे। अब दोनों का जो है वर्ग करके जोड़ देंगे तो हम लोग को जो है क्या हो जाएगा बी डी का वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो 56 का वर्ग कर दीजिए। 56 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 36, 31 36 प्लस 31 36 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7 के 7 के 7 हासिल 3 3 6 1 7 के 7 हो जाएगा, हासिल कोई नहीं रहेगा, 1 1 2 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6272 हो जाएगा। यह जो है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है तो आपका जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये जो है क्या है मीटर स्क्वायर नहीं होगा, चूँकि ये लंबाई है तो मीटर में होगा। 6672 जो है मीटर जो है क्या हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे बी डी का वर्ग बराबर हो जा रहा है 6272, 6272 हो जा रहा है। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 6272। ठीक है, 6272 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा ही जो है हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 6272 का गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 उतार लेंगे 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर अभी 2 से कटेगा, लास्ट में 2 है तो अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, फिर अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 लिख देंगे जा, तो अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 को 2 और गुणे 7 गुणे 7, तो गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए कितना का जोड़ा लग रहा है उतना बाहर कर देंगे। तो 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर, फिर यहाँ 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर, फिर यहाँ 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर, फिर यहाँ जो है 2 गुणे 7 गुणे 7 नहीं है, 7 का भी जोड़ा लगेगा तो 7 बाहर हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, केवल 2, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, तो 56 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 56 अंडर रूट 2 जो है ये क्या हो गया, विकर्ण बी डी हो गया, विकर्ण बी डी जो है निकल गया 56 अंडर रूट 2। ठीक है, विकर्ण बी डी की लंबाई निकल गया हम लोग को, ये है विकर्ण बी डी की लंबाई निकल गया। अब इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, बी डी बराबर है 56 अंडर रूट 2, यानी कि वृत्त का ये व्यास हो जाएगा, यही वृत्त का जो है क्या हो जाएगा, अरे इस वृत्त का जो है यह व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास अगर हम लोग लिखें तो व्यास हो जाएगा 56
वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 56√2। वृत्त का व्यास कितना हो गया 56√2। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा तो 56√2 अब बटे 2। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 अट्ठा 16। तो ये हो जाएगा 28√2। 28√2 ये हो गया आर की वैल्यू। इसका जो है आर निकल गया कितना 28√2। यानी कि इस वृत्त का जो है आर निकल गया, यानी कि ओडी निकल गया। यानी कि आर का मतलब ओडी, ओडी बराबर है कितना, ओडी बराबर हो गया आर। अब आर निकल गया, थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए जो है थीटा की भी जरूरत पड़ेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए ये नियम है, यही ना थीटा होगा। तो इस थीटा का जो है मान कितना होगा यह जानने के लिए हम लोग को एक प्रमेय जानना पड़ेगा जो आपके 9वीं क्लास में है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस थीटा का मान 90 लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जो है क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं प्रमेय से। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थीटा का मान निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, और त्रिज्या निकाल लिए। तो आराम से अब हम लोग जो है वृत्तखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इन दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है हम लोग को। दोनों वृत्तखंड ए बी और डी सी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखेंगे वृत्तखंड ए बी और डी सी का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कौन सा क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 से गुणा किए हैं तो बस केवल जो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो 2 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा रख देंगे तो आराम से हम लोग को दोनों इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 गुणे, अब थीटा का मान 90 और 360 गुणे पाई का मान कितना लेना है, तो पाई का मान हम लोगों को जो है 22/7 ही लेना है। ठीक है, संकेत में कहा गया है तो पाई का मान 22/7 ही ले लेना है। और आर का मान हम लोग को क्या निकला हुआ है, तो आर का मान 28√2 निकला हुआ है। तो 28√2 का जो है हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ग कर देते हैं और फिर माइनस में जो 1/2 कर देते हैं। वर्ग करने से फायदा होगा, ये रूटवा हट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए या 2 बार लिखेंगे तो वो वही बतिया है। तो 1/2 आर का वर्ग कर देंगे, तो आर का वर्ग वही है 28√2 का वर्ग हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 9 चौका 36 4 हो जाएगा, 9 चौका 36, 90 चौका 360। अब 2 को 4 को भी काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 एकनम 2। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 एकनम 2। चाहे तो इस 2 से हम लोग 28 को भी काट सकते हैं, 14 दूना 28 तो हो जाएगा 14। ठीक, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 14 का वर्ग भी तो करना था, नहीं काटेंगे इसको, अभी नहीं काट देंगे तो 14 का फिर वर्ग करेंगे। इससे अच्छा अभी इसको न काटें। ठीक है ना, वर्ग है ना, ये वर्ग करना है तो न काटे तो सही रहेगा। अभी 14 28 रहने दीजिए। ठीक है, तो 11 गुणे 28√2 का वर्ग कर दीजिए। तो 28√2 का वर्ग, तो 28 का वर्ग करेंगे तो 28 गुणे 28 हो जाएगा। और फिर √2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 रूट हट जाएगा। जैसे 28√2 का वर्ग है ना,
तो 28 का भी वर्ग करेंगे, 28 का भी वर्ग करेंगे तो 28 गुणा 28 लिख देंगे। √2 का वर्ग करेंगे तो √2 गुणा √2 लिखेंगे, या इसको 2 लिख देंगे, या इसको भाई √2 गुणा √2, तो ये हो जाता है 2। ठीक है, और नीचे जो है क्या है, अब नीचे जो है हम लोग को जो है 7 है तो 7 लिख देना है, 7 है तो 7 लिख देना है। और नीचे यहाँ पे अभी हम काटे नहीं हैं, 4 रहेगा तो यहाँ पे 4 लिख देना है। क्या करना है, 4 ही नीचे लिख देना है। ठीक है, अब इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब माइनस में क्या हो जाएगा, 1/2, माइनस में क्या हो जाएगा 1/2। भाई यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, देखिए फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। 9 चौका 36, 4 आ गया। ठीक है, अब हाँ 4 आ गया। अब इस 4 को जो हम लोग चाहें तो 9 चौका 36 4 आ गया, तो 4 को जो हम लोग 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, अच्छा 2 रहेगा, और 2 अगर हम 22। ठीक है, तो 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, 2 रहेगा। फिर अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो 11 गुणा 28 √2 का वर्ग कर लिख देंगे। तो वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग करेंगे तो 28 गुणा 28 हो जाएगा। ठीक है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है 2 गुणा 7 हो जाएगा, नीचे 2 गुणा 7 बच रहा है ना, तो 2 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 1/2 28 √2 का वर्ग करेंगे तो 28 √2 का वर्ग करेंगे तो 28 गुणा 28, और फिर √2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर देंगे, ये टोटल जो है 2 का जो है गुणा पूरे समीकरण में है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसलिए मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए तो 2 मंझला ब्रैकेट। अब देखिए इसको 7 चौका 28, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हैं। अब ऊपर जो है नीचे कुछ नहीं बचा तो ऊपर का गुणा को ऊपर कर देंगे, तो 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 28 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में जो है 1/, अब इसको काट दीजिए, 2 14 28, 2 14 28, तो 2 14 28 हो गया, तो 1 गुणे 14 गुणे 28 गुणे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जो है 2 और इसका जो है पूरा का गुणा कर लीजिए, तो 11 दूना 22 और 22 दूना 44, तो 44 हो जाएगा गुणे 28। माइनस में क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 28 गुणे 28 हो जाएगा, 28 गुणे 28। ठीक है, 44 गुणा 28 करेंगे तो 1232 हो जाएगा, 28 गुणा 28 करेंगे 784 हो जाएगा, 784 हो जाएगा। और 1232 में से 784 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 448। भाई इसको जो है मंझला कोष्टक को जो मंझले कोष्टक में लिखिए। ठीक है, और ये 448 हो जाएगा। ठीक है, 448 में 2 से गुणा कर देंगे तो 896 मीटर स्क्वायर। ये जो है हो गया आपके इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया ये 896। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो 56 गुणे 56 कर देंगे, क्योंकि इस वर्ग का एक भुजा जो है 56 सेंटीमीटर है, तो 56 गुणे 56 कर देंगे। तो 56 गुणे 56 करेंगे तो ये हो जाएगा 3136 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 3136 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो है कुल जो है क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एगो क्षेत्रफल है 896 और एगो क्षेत्रफल है क्या है 3136। दोनों जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4, तो 4032 मीटर स्क्वायर जो है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर चौथा जो है समझ में आ गया होगा। और चौथा एग्जाम्पल समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, 5वां एग्जाम्पल भी बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।